तो आज अध्याय 2 श्लोक 21 से 24 कुछ बातें समझेंगे सिंपल वे में एंड विथ एग्जांपल्स। तो श्लोक 21 में आचार्य प्रशांत समझाते हैं कि व्यक्ति मूल्यवान नहीं है। व्यक्ति में बस देह, मांस, हड्डी, रक्त ये सब भरे हुए हैं। जिसमें सत्य निष्ठा नहीं है वो मृत्यु बराबर हो गया। देह का कोई मूल्य नहीं। सत्यनिष्ठा यानी कृष्ण की ओर बढ़ना। जिसमें सत्य की निष्ठा नहीं है वो तो वैसे ही मरे हुए हैं। और जो सत्य की निष्ठा रखते हैं तो वो हमें खुद अपने जीवन का मूल्य नहीं होता। अहंकार के लिए भी संदेश है कि प्रकृति में जीवन नहीं है। जीवन केवल अमरता में होता है जो कि आत्मा है। आत्मा न मरती है न जन्मती है। तो आत्मा में जीवन है। जीवन केवल आत्मा में है, संसार में नहीं है। संसार यानी प्रकृति। संसार, प्रकृति, माया सब एक ही बात है। इसमें जीवन नहीं। जीवन आत्मा में है। अमरता में होता है जीवन, जो कि आत्मा है। श्लोक 22 में वे समझाते हैं कि देह का कोई मूल्य नहीं है। क्यों नहीं है? देह प्रकृति है। अब प्रकृति सत्य नहीं है, यानी देह भी सत्य नहीं है। देह असत्य है। हमारा शरीर देह असत्य है। और आत्मा जो कि सत्य है। सत्य असत्य एक साथ नहीं रह सकते। तो यानी आत्मा देह में नहीं है। देह में आत्मा नहीं होती। आत्मा और सत्य एक साथ रहते हैं। और चूंकि हमारा देह असत्य है तो आत्मा और देह में नहीं रहती। अहंकार, हमारा अहम ईगो देह में आत्मा ढूंढता है। इतनी देह आई गई पर अहंकार अभी भी आत्मा को देह में ढूंढता है। उसे लगता है कि अभी भी कोई उम्मीद है। पर हमें ये समझना होगा हमारा देह प्रकृति का ही एक हिस्सा है और प्रकृति असत्य है। और आत्मा असत्य के साथ नहीं रह सकती। तो यानी आत्मा हमारे देह में नहीं है। इंसान का मूल्य उसकी सत्य निष्ठा से है। सत्य निष्ठा यानी कृष्ण की ओर बढ़ना। इंसान का मूल्य शून्य अगर उसकी सत्य निष्ठा नहीं है। Now we will understand the previous thought which I shared with you with an simple example. Take an example of a car which has all the facilities. For example, it has a good AC, it has good tires, aluminum frame, uh, smart screen, etc. and all. Good lock, uh, big fuel capacity, an excellent car. Okay, now if someone asks that whether I will be able to reach my destination with this car, and if the answer is no, then the car becomes useless. It totally becomes useless in terms of spirituality. The worth is zero, totally zero. The worth, the fact that it will not go to the destination in spite of having all the facilities, all other facilities, the value of that car doesn't reduce. It goes to nil, it goes to zero. कृष्णा says that ऐसी चीजों, जो मैंने कार का एग्जांपल लिया, ऐसी चीजों का शून्य महत्व है, जीरो महत्व है, जीरो इंपॉर्टेंस है। आकर्षक है, अट्रैक्टिव है, पर उपयोगी नहीं है, यूजफुल नहीं है। और इसलिए उसकी मूल्य, उसका वर्थ कम नहीं हो जाती उससे। ठीक है, कम नहीं हो जाती बल्कि पूरी शून्य, जीरो, नील हो जाती है। मतलब कि उस एग्जाम्पल में अगर उस कार की कीमत 50 लाख हो और फिर भी उसका मूल्य जीरो ही है, ना कि 40, ना 30 लाख, ना 20 लाख,
बिल्कुल शून्य शून्य वर्थ हो जाती है उसकी, अगर वो मंजिल तक नहीं पहुंचाती है। मंजिल क्या है? हमारी अहंकार को आत्मामुखी करना। अब मूल्य निर्धारित करने का पैमाना क्या है? क्राइटेरिया क्या है? कि हम बस एक ही सवाल पूछेंगे भाई, कि मंजिल तक ले जाती है या नहीं? मंजिल तक जाना जरूरी है। वो कार कितना माइलेज देती है, सर्विस सेंटर क्या है, ये इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। मंजिल तक जाना है। मंजिल तक जाना है। इसी प्रकार आचार्य प्रशांत कहते हैं कि नींद भी विषय है, हमें मंजिल से वंचित रखती है। जब हमें जाना होता है तब सवाल गूंजता है, ये ले भी जाएगी या नहीं। और ये तब गूंजेगा जब कष्ट हो रहा हो, दुख हो रहा हो। ये ले भी जाएगी या नहीं, फॉर एग्जाम्पल, तो आचार्य प्रशांत इसी में कार का एग्जाम्पल देते हैं। समझिए आपको इन मिडिल ऑफ द नाइट you have a high fever and it is raining heavily। अब आपके पास कोई मर्सिडीज आए, मस्टैंग आए, पर वो आपको हॉस्पिटल नहीं ले जाएगी, तो उसका कोई मूल्य है आपके पास? शून्य मूल्य है ना। वैसे ही मंजिल तक जो ले जाएगी उसका ही मूल्य है, और बाकी सारी चीजों का कोई मूल्य नहीं। ये मेरे अंडरस्टैंडिंग है। और if you feel any discrepancies, then please let me know and correct me।